हित्वा भूतपतिनथा नारायण कला शांता भजन्ति हि अनसूयवा मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथा नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवा भूतपतिनथा नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवा मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथा नारायण कला शांता अनसूयवा। Yes, Mataji. मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथा नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवा मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथा नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवा। मुमुक्षव मोक्षकामी व्यक्ति घोर भयानक रूपान रूपों को हित्वा त्याग कर भूतपतिन देवतागण अतः इस कारण से नारायण श्री भगवान के कला स्वांशो शांता परम आनंदमय भजंती पूजा करते हैं कि निश्चय ही अनुसूयवा द्वेष रहित। भाषांतर और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। पीछे दोहराइए। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। पूर्ण या समग्र अंश
समग्र अंश, स्वांश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के स्वांश सेव्य तथा पूज्य हैं। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश हैं। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते हैं। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो श्री भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं। उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण के पूर्णांश की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। यथा काल भैरव, स्मशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका, इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे देव उन मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अनन्य भयानक हैं, वे यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर के ये भी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सभी देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक, किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वो किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों की कुछ लाक्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम और एक्चुअली अभी इस समय भागवतम देने के लायक मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे आप सबकी सेवा करने का यह अवसर उन्होंने प्रदान किया है, तो जो मैं कर रहा हूँ वही मैं बताऊंगा। तो इस श्लोक में ये जो श्रृंखला चल रही है, श्लोक की दिव्यता तथा दिव्य सेवा या अध्याय का शीर्षक, इसके पहले जो श्लोक हैं वह बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके तात्पर्य में श्लोकोपात कहते हैं, उसे श्री भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे श्री भगवान के धाम पहुंच सकता है। भागवतम ये भंडार है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो अगर आपको कुछ चाहिए भागवत में ढूंढ लो, मिल जाएगा। मैं ये सोच रहा था 24 घंटा एक कोई प्रोजेक्ट के बारे में
लेकिन हमको वही करना चाहिए जो इसके पहले श्लोक में बताया, महाजनो ये न गथा सपंथा, जो महाजनों ने किया, हमारे गुरुजनों ने, को जो ध्येय प्राप्त हुआ वह हमको भी जरूर प्राप्त होगा। वह एक मार्ग है जो हमें बतलाते हैं, उस मार्ग के ऊपर हमें चलना चाहिए। एक ऋषि थे, उनका नाम था वेद, वेद ऋषि। उनका एक गुरुकुल था और उनके गुरुकुल में काफी शिष्य पढ़ते थे, और वही आश्रम में उनके एक शिष्य थे, उनका नाम भूल रहा हूं, बहुत गुरु की प्रामाणिक रूप से सेवा किया करते थे, और वो गुरुकुल का जो शिक्षण है उनका संपन्न हुआ और सभी छात्रों को सेंड ऑफ का दिन है, घर भेजने का दिन है। तो सारे बहुत खुश थे, अभी अपना शिक्षण पूर्ण करके बाहर निकल रहते हैं, और एक होता है ना, डिग्री प्रदान करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पदवीदान समारंभ। तो बहुत आनंद होता है कि भाई कुछ कंप्लीट करने का एक जो समाधान होता है, सबके इस पे था। गुरु ने सबको विदा कर दिया, लेकिन यह स्टूडेंट को उनको बताया कि आपको और कुछ समय रुकना है। मेरे भाई क्यों, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है। तो गुरु ने कहा कि और कुछ दिन रुको और कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु और गुरु माँ से बहुत आसक्त हो गए थे, क्योंकि यह आश्रम के सारे काम करता था, जो भी असिस्टेंट करना है सब अच्छे से कर लेता। उनको लगा कि अगर ये शिष्य को मैं जाने दूं तो फिर ये सब काम कौन करेगा, ये तो बहुत अच्छे से करता है। तो उसको बोला कि तू और एक साल रुक। तो वह रुका, आज्ञाकारी शिष्य था, एक साल रुका, दूसरे साल वही, तीसरे साल वही, 100 साल निकल गए। 100 साल वह वही आश्रम में है। सोच लो, एक आधा विद्यार्थी अगर एक आधे स्कूल में वही क्लास में 100 साल रहे और वो क्वालिफाइड है बाहर जाने के लिए, फिर भी उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, आज्ञाकारी है, कुछ बोल भी नहीं रहा। 100 साल हो गए, बहुत हो गया। उसने बोला बहुत हो गया, दिस इज टू मच, अभी तो मुझे जाना है, कैसे भी करके मुझे अभी जाना है। तो उसके गुरुदेव ने उसको कहा कि ठीक है, गुरु माँ की परमिशन ले लो, जा सकते हो। तो गुरु माँ के पास गया, बोला गुरु माँ अभी बहुत हो गया, 100 साल हो गया है, मुझे अभी विदा कर दो, आशीर्वाद दो। उसने कहा कि एक रानी है, उसके गले का हार मुझे लाके दो, शाम तक अगर वो हार तुम मुझे लाके दोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ जाने दूंगी, अगर शाम तक तुम नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। 100 साल जिसकी सेवा की, वह उसके आसक्ति के कारण उसको जाने नहीं दे रहा है, 100 साल की सेवा तो पानी में गई। बोले अगर शाम तक नहीं पहुंचा तो मैं श्राप दे दूंगी। तो वो बोला ठीक है, मैं हार लेके आता हूँ। वो गुरु के पास गया, बोला रानी ने ऐसे, गुरु माँ ने ऐसा कहा है। उन्होंने बताया ये हार लाना बहुत कठिन काम है, तुमने इसको स्वीकार कैसे किया। वह बोला कि अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं यहाँ से तो मुक्त नहीं हो सकूंगा, मुझे रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ जो
कंफर्ट जोन है उसके बाहर जाना चाहता हूँ, ऐसे भी हो। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, मेरे आशीर्वाद है तुम्हें। वो आश्रम से बाहर निकला और आश्रम से बाहर निकला, थोड़ा सा सामने गया तो उसके सामने एक बहुत बड़ा बैल खड़ा था, हाथी जैसा ऊंचा बैल खड़ा था, और उसके ऊपर एक काला आदमी बैठा था। ये बोले ये क्या हो गया, रास्ते में कुछ बाधा आ गई? तो वो बोला अरे हट, मेरे को जाना है आगे। तो उसने बोला नहीं, यहाँ से अगर आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सुनना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले ये बैल की विष्ठा खानी पड़ेगी और उसका मूत्र पीना पड़ेगा। ये बोला क्या विचित्र चीज है, ऐसा कोई करता है क्या? बैल का विष्ठा कौन खाएगा, उसका मूत्र कौन पिएगा? तो वो बोला ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वो जो बैल के ऊपर बैठा हुआ आदमी था, उसने कहा अगर ये तेरे गुरु ने किया है तो तेरे को करने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो सोचने लगा मेरे गुरु ने किया है, गुरु वेदा ने किया है, तो गुरु ने अगर किया है तो मेरे को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, भले ही वो चीज कितना भी गंदा दिखे, कैसा भी लगे। तो वो गया, बैल का विष्ठा खाने लगा और बैल के नीचे सोकर उसका मूत्र पीने लगा। आंख बंद करके मूत्र पी रहा था, अचानक मूत्र बंद हो गया, तो आंख खुल गई उसकी। देखा तो ऊपर कोई नहीं है, बैल नहीं है, आदमी नहीं है। उसको लगा ये कहीं सपना तो नहीं था, हो क्या गया? और वह चलता है, राजा के महल में पहुंचा। राजा को कहा कि मुझे रानी का वो हार चाहिए। जो भी घटना थी उसने बताया कि अगर ये हार नहीं मिलेगा तो मुझे आश्रम से विदाई नहीं मिलेगी। राजा ने कहा जाओ, अंदर रानी है, रानी से मांग लो। अंदर गया तो देखा रानी दिखी ही नहीं उसको, बाहर आया, राजा अंदर तो रानी है ही नहीं। राजा ने बोला रानी नहीं है, रानी तो अंदर है। तो रानी तो दिख नहीं रही अंदर। बोले सुबह से तुमने कोई पाप किया है क्या जिसके कारण तुम्हें रानी नहीं दिख रही? कोई ऐसा कार्य किया है जिससे तुम दूषित हो गए हो? हाँ हाँ, मैंने वो बैल का मूत्र पिया है और उसका विष्ठा खाया है। बोले उसके बाद में शुद्धिकरण किया है, स्नान किया है? बोले नहीं, वो तो किया नहीं मैंने। तो बोले जाओ शुद्ध होकर आओ। वो गया, हाथ मुंह धोकर आचमन करके वापस आया। बोला जाओ मिलो रानी से। अंदर गया तो रानी दिख गई उसको। तो उसने रानी को कहा कि मुझे आपका हार चाहिए, ऐसे ऐसा कारण है। रानी ने कहा ये हार तो ले लो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये हार जब तक मेरे गले में है तब तक वह सुरक्षित है। जैसे ही ये हार मेरे गले से निकलेगा तो उसको पाने के लिए बहुत सारे लोग लालच हैं। उसमें एक है तक्षक नाम का जो सांप है, वो उसको ये पाना चाहता है। तो ये हार तो तुम ले लोगे, लेकिन इसको लेकर आश्रम तक पहुंचना तुम्हारे लिए असंभव होगा। वो बोला जो भी होगा, ये हार मुझे चाहिए। तो रानी ने वो हार उसको दिया और वह हार लेकर वापस आश्रम की ओर निकला। थोड़ी सी लेट आफ्टरनून, संध्या हो रही थी। वो आश्रम के ऐसा नजदीक तक पहुंचा। उसके लगा कुछ भी बोलते यार लोग, इतना रिस्क है क्या है, रिस्क तो कुछ भी नहीं है, आश्रम तो आ गया, 2 मिनट में तो मैं भी आश्रम में पहुंच जाऊंगा। सोच रहा था, उतने में उसको बाहर एक तालाब दिखा। उसके पहले वो कभी बाहर नहीं निकला था दरवाजे के। तालाब दिखा, इतना सुंदर पानी। वो बोला यार क्या मस्त पानी है, जिंदगी में पहली बार आया हूं। चलो स्नान कर लेते। कपड़े के साथ में उसने तालाब के किनारे रखे और तालाब में कूद गया। जैसे ही वह स्नान कर रहा था, आनंद ले रहा था, तो एक व्यक्ति
जो नंगा था वहां पर आया, लग रहा था कोई पागल है। तो उसको लगा कोई पागल व्यक्ति घूमने आया है, लेकिन वो व्यक्ति घूमते घूमते उसके कपड़े के पास गया और उसको लगे मेरे कपड़े के साथ क्या कर रहा है। उसने कपड़े को झटका, उसमें से हार निकला। वो हार को उठाया और भागने लगा। इसको तो भी चमकी, अरे यार ये हार लेने आया था, कौन है। वैसे ही बाहर आया, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिया और उसके पीछे दौड़ने लगा। वो आगे दौड़ रहा है, ये पीछे दौड़ रहा है, वो आगे दौड़ रहा है, ये पीछे दौड़ रहा है। तो जंगल में वो जब जा रहा था, अचानक वो जो आदमी था उसने एक सर्प का रूप ले लिया और एक छोटे से बिल में अंदर घुस गया। तभी उसको समझा कि अरे ये तक्षक होगा। रानी ने कहा था कि यह हार के लिए बहुत उत्सुक है। तो अभी वो आदमी तो सांप बनकर बिल के अंदर घुस गया। अभी ये कैसे घुसेगा, बिल के अंदर तो नहीं घुस सकता। वो प्रार्थना कर रहा था, अपने गुरु का स्मरण कर रहा था। उतने में वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने कहा ये जो व्यक्ति था तक्षक, ये बिल के द्वारा, ये छिद्र के द्वारा पाताल में गया है। बोले यार मेरा हार लेकर गया है, मुझे हार चाहिए हो। बोले तुम्हें पाताल जाना पड़ेगा। बोले कैसे जाऊंगा मैं। तो वह व्यक्ति ने, उसका एक वज्र था, वो वज्र से वो होल को बड़ा कर दिया। वज्र को होल में डाला, उसको घुमाया, बड़ा कर दिया। बोले जाओ। और यह बिना सोचे वह होल में प्रवेश कर गया और नीचे पहुंचा, एकदम पाताल लोक में पहुंच गया। तो देखो वो व्यक्ति दौड़ रहा है सामने से। तो यह उसके पीछे दौड़ रहा था। फिर से वो एक छोटे बिल में घुस गया। साफ था। अभी क्या करे, अभी वो परेशान था। वहां पर एक व्यक्ति आया घोड़ा लेकर और वो बोला तुम्हें वो हार चाहिए। बोले हाँ हार चाहिए, कोई भी कीमत पे हार चाहिए। तो बोले ये घोड़े के पीछे से फूको। बोले यार लोग क्या क्या करने को लगा रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ भी हो मुझे हार तो चाहिए। तो वह घोड़े के पीछे गया, फूकने लगा। जैसे वो पीछे से फूक रहा था, घोड़ा आगे से आग जो है वो आग फेंक रहा था और वो गर्मी से सारे पातालवासी परेशान हो गए। घोड़े के मुख से जो अग्नि निकल रही थी और सब चिल्लाने लगे और वह अग्नि वह तक्षक तक गई। सांप को आग सहन नहीं होती। वो बिल में से बाहर आया, बोला ये फूकना बंद कर, तेरे को हार चाहिए ना, ये हार ले ले, हमारी जान लेगा क्या। तो बोला हार दे दे। तो हार लिया, लेकिन अभी वापस कैसे जाएंगे, शाम तो होने वाली थी। मैं तो अभी यहाँ पाताल पहुंच गया हूँ, अगर शाम तक नहीं पहुंचूंगा तो शाप मिल जाएगा। तो वो कहने लगा कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। तो व्यक्ति ने कहा ये घोड़ा लेकर जा, ये घोड़े के ऊपर बैठ, ये घोड़ा तुझे लेके जाएगा। तो बैठ गया। वहां आश्रम में जो गुरु माँ है हाथ में पानी लेकर खड़ी थी शाप देने के लिए। शाम हो रही थी, ये पहुंचा नहीं है, अभी इसको शाप देना है। तो ऐसा हाथ में पानी लेकर खड़ी थी, लेकिन ये घोड़े से ऐसा आश्रम में आ गया। बोले मैं पहुंच गया हार लेकर। तो उसकी विदाई हुई, आगे चल के वो बहुत बड़े ऋषि बने। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने गुरु के पास गए हैं और बोले कि ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरु ने कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा थी और परीक्षा के साथ में तुम्हें बहुत सारे वरदान भी मिल गए। बोले कैसे, क्या था ये। बोले जो पहला बैल था जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा था, वो कोई नहीं ऐरावत था, इंद्र का। और उसके ऊपर जो बैठा व्यक्ति दूसरा कोई और नहीं, इंद्र था। और उसे मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए भेजा था।
लेकिन तुम्हें एक परीक्षा पास करनी थी कि तुम्हारा गुरु के ऊपर कितना विश्वास है। जैसे ही उसने कहा कि अगर तुम्हारे गुरु ने खाया था तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो जो चीज अपने दिमाग को भी स्वीकार नहीं होती, अस्वीकृत होती है, कैसे मेरे गुरु ऐसे कर सकते हैं, कोई सोच सकता मेरे गुरु क्या ऐसे विषय खाएंगे। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे गुरु ने किया है, अगर मेरे गुरु ने किया है तो सही है और गलत है, उसका मैं मायना नहीं करूंगा, एग्जामिनेशन नहीं करूंगा, उसको मैं जज नहीं करूंगा। गुरु ने किया है मतलब वो सही है, मेरे गुरु ने किया है, विषय खाया है, मैं भी खा लूंगा। ये जो विश्वास है, यह विश्वास के कारण तुम्हें वह एक शक्ति प्राप्त हो गई। बोले इंद्र ने तुम्हें जो मूत्र पिलाया वो मूत्र नहीं था, वो सोमरस था, अमृत था। उसी के कारण जब ये पाताल में जाकर तुम वह घोड़े के पीछे से फूक रहे थे, अग्नि बाहर आ रहा था, सारा पाताल जल रहा था, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंद्र ने तुम्हें वह अमृत पिलाया था। किस कारण? गुरु के ऊपर विश्वास के कारण। और पाताल में जो घोड़ा था, वो घोड़ा कोई और नहीं, अग्निदेव स्वयं थे, और उसके साथ में आया हुआ व्यक्ति इंद्र था। इंद्र ने अग्निदेव को तुम्हारे लिए लाया था, और वही अग्निदेव ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। तो जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो शुरू में तो हमारा गुरु के ऊपर बहुत विश्वास होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो उन्नत होना चाहिए। कभी कभी हम बहुत ज्ञानी होने से हमारा वह विश्वास कम होने लगता है। हम यह सोचने लगते हैं गुरु है तो मैं भी तो कुछ हूं ना। हमें ऐसा जब लगने लगता है, हमारा पतन का मार्ग खुल जाता है, हम नीचे गिरने लगते हैं। तो जो चीजें कभी कभी हमारे मस्तिष्क को स्वीकार नहीं होती, जो हम नहीं सोच सकते हैं, वह हमेशा गलत है ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हम सीमित हैं, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी समझ सीमित है। तो हर एक चीज हम हमारी समझ से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। हमारे गुरु राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन की एक जो छोटी कथा है, उन्होंने अपना जो प्रवास है पूरा, जो भगवान की खोज में बिताया। बहुत कष्ट करके वह भारत तक पहुंचे। भारत में बहुत घूमने के बाद वृंदावन आए, और वृंदावन की जो भक्ति है, जो वातावरण है, जो भक्त है, उनके साथ में रहकर उनको बहुत आनंद आया, और उनको लगा कि दिस इज अल्टीमेट, यही सब कुछ है। और उनका श्रील प्रभुपाद के साथ में बाद में मुलाकात हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को हम मिल चुके थे, लेकिन किसी को उन्होंने गुरु बोलकर स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे शिक्षक थे, उनसे कुछ न कुछ सीखा उन्होंने, लेकिन गुरु बोलकर श्री प्रभुपाद को स्वीकार किया। उसके प्रतिरूप उन्होंने उनके जो बाल हैं वो बाल कटवाए। उसके पहले उन्होंने कहा कि बाल कटाने का मतलब है समर्पण करना, है ना। हम देखते हैं हमारे आश्रम में ब्रह्मचर्य लोग बाल कटाते हैं, सन्यासी लोग बाल कटाते हैं। बाल कटाने का मतलब है समर्पण करना, स्वीकार करना। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको गुरु बोलकर अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है, मैं बाल कैसे कटाऊं। तो बोले नहीं, समर्पण बोल के नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे बाल जटा ऐसी कड़क हो गई है, उसको उन्होंने कट किया था उस। लेकिन सही में जो शेव हेड है, शेविंग हेड है,
उन्होंने श्रील प्रभुपाद को मिलने के पश्चात समर्पण किया। समर्पण का मतलब सिर्फ एक सेव का एक प्रतिरूप है। वो जैसे ही उन्होंने श्रील प्रभुपाद को समर्पित किया और श्रील प्रभुपाद का वृंदावन के साथ मुलाकात हुआ, श्रील प्रभुपाद ने कहा यह वृंदावन को छोड़ो और न्यू वृंदावन जाओ, अमेरिका। उनको लगने लगा यार आखा वो अमेरिका छोड़ के मैं भारत आया, वृंदावन में आके ये भक्ति पाया और यहाँ सब कुछ जो टॉप मोस्ट है उसको मैं कर रहा हूँ और मेरे गुरु कह रहे हैं कि इसको छोड़ के फिर वो अमेरिका जाओ, न्यू वृंदावन जाओ। कंफ्यूज हो गए थोड़ा। धर्म संकट, इच्छा कुछ और है और गुरु की इच्छा कुछ और है। कभी कभी होता है हमारी डिजायर कुछ और होती है और हमें लगने लगता है कि ये तो टॉप मोस्ट है, दिस इज टॉप मोस्ट, इससे और अच्छा क्या हो सकता है, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लोग मिल रहे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गो टू न्यू वृंदावन। जो देश को छोड़कर आया नरक समझ के उसमें फिर से जाओ, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कभी कभी हमको यह समझ में नहीं आता है तो वह उनके जो वृंदावन में पहले गाइड थे उनके पास गए और विजय बाबा उनको बोले कि ऐसा ऐसा मेरे गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि तुम न्यू वृंदावन जाओ। तो उन्होंने कहा कि गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अगर उन्होंने कहा है तो आपको वह करना चाहिए। और रिमेम्बर दिस, श्रील प्रभुपाद ने जो भी बनाया है, एवरी टेम्पल इज अ वृंदावन और न्यू वृंदावन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस वृंदावन। गो एंड सर्व। गए अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए, जहां से आए थे वहां अमेरिका, फिर वापस गए। कोई भारी व्यक्ति यह सोच सकता है कि क्या फायदा हुआ, इतना अच्छा यहाँ सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ छोड़कर वहां गया और वहां जाने के बाद में व्हाट वाज द लाइफ, जीवन क्या था? ऐसा नहीं कि बैठकर भागवत पढ़ना है, कीर्तन करना है, नहीं, वहां जीवन क्या था? सबसे पहला जॉब, सुअर को हकलना। वह मंदिर कॉम्प्लेक्स में बहुत सुअर आते थे और अपन क्या ना रानडुक्कर, जंगली सुअर होते हैं ना, वो आते थे। तो उनको हकालने का काम था और वो रात में आते थे, दिन में नहीं। तो रात भर जगना और क्या स्मरण करना, देखना वो सुअर कहाँ से आ रहा है, क्या कॉन्शियसनेस है, सुअर कॉन्शियसनेस। जो व्यक्ति वृंदावन में इतना सब कुछ अच्छा कर रहा था, एक गुरु को शरण क्या गया, उसको न्यू वृंदावन जाना पड़ा और वहां सुअर हकलना पड़ा। तो क्या सोच सकता है, जान दो मैं फिर से वृंदावन जाता हूं? नहीं, कर रहे हैं वहां पर। वह सुअर हकलना हो तो क्या करना है, बड़े बड़े पत्थर लेकर उस सुअर को मारना था। तो यह इनका स्वभाव इतना मृदु था कि वो सुअर को मारना नहीं चाहते थे। सुअर तो सुअर, लेकिन उसको जीव है, उसको मारना क्यों? वो प्रार्थना करते थे कि ये सुअर यहाँ आओ ही मत, ताकि मेरे को ये पत्थर मारना न पड़े। पूरी रात रात जागते थे। उसके बाद में दूसरा जॉब मिला, बैल के ऊपर सामान डाल के एक पहाड़ी के ऊपर जाना है और वो बैल बोझे के कारण बीच में बैठ जाता था तो उसको मारना पड़ता था, उठ उठ उठ। बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भक्तिमय कार्य नहीं लगेगा, लेकिन क्या है, कितना मजा आता है भगवत सुनने में, कीर्तन करने में, आवाज सुनने में। और ये सब कुछ छोड़कर क्या बैल के पीछे भागना है? बैल को कभी मारा नहीं। बैल के कान में जाके बोलते थे प्लीज
यू आर इन द सर्विस ऑफ चिल्ड्रन, गेट अप, उठो, भगवान की सेवा कर रहे हो, उठो प्लीज प्लीज। और बैल सुनता था, उठता था। ऐसे बाद में गौशाला में सेवा, बाद में डीटी वर्शिप, और 7 साल के बाद आफ्टर 7 years, 7 साल ऐसे काम करने के पश्चात उनको कहा गया कि आप एक यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दो। उनको लगा कि अभी कुछ, तो यह जो चेंज, वो चेंज को स्वीकार करने व्यक्ति को आना चाहिए। हमें हो कुछ काम नहीं हो, सुबह मंगल आरती, भक्तों का संग, जपा भागवतम, आराम से जीवन हो, कुछ कष्ट नहीं हो, क्या लाइफ है। सब लोग मेरा भाई बनना चाहते हैं, सबको वो जीवन चाहिए, कोई काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, क्या जीवन है। गीता में अर्जुन भगवान को यह प्रश्न करते हैं, तीसरा अध्याय गीता का शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। वो बोलते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, जब आप पता है कि कार्य से ऊपर बुद्धि है, कर्म से ऊपर अगर बुद्धि है, तो ये कर्म में क्यों मेरे को डालना चाहते हैं। और भगवान ने उसके लिए तीसरा अध्याय पूरा गीता अर्जुन को उसके लिए समझाया। गीता पढ़ने के पश्चात अर्जुन ने संन्यास ग्रहण नहीं किया, घर दार सब कुछ छोड़ के, लड़ाई छोड़ के वन में नहीं गए। परिणाम गीता का था कि जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कनिष्ठे वचनम तव, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। गीता का परिणाम है। अगर गीता का परिणाम उल्टा हो, गीता पढ़ने या भगवान कहते हैं कि ऐसा जो त्याग होता है, जो हम प्रीमेच्योरली अपरिपक्व रूप से करते हैं, उसको मरकट वैराग्य कहा जाता है। दोनों मतलब हमने बाहरी रूप से शारीरिक जो कार्य हैं उसका तो त्याग कर लिया, लेकिन मन तो हमारा पूरा इंद्रिय तृप्ति के ऊपर घूम रहा है। भगवान त्याग से अच्छा तो है कि आप कार्य करो। कौन सा कार्य करो? वृत्ति परक धर्म, योर ऑक्युपेशनल ड्यूटी। आपके स्वभाव के अनुसार कार्य करो। अगर आप आपके स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप श्री भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। गीता में 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज।
हम सबको ये श्लोक मुखगत होता है, याद होता है, और इसके लिए हम लालयित होते हैं कि कब मैं सब कुछ त्याग कर दूं। लेकिन उसके पहले जो श्लोक बोले भगवान ने, वह सब श्लोक हम पढ़ना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसके पहले की जो प्रक्रिया है हम नहीं करना चाहते। स्वाभाविक रूप से किसी को अगर कहो कि तुम्हें कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, कौन नहीं चाहेगा? हर एक व्यक्ति चाहेगा कि ऐसा जीवन हो। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो, फाइट, फाइट फॉर मी। तो अपने कर्तव्य को करना आसान नहीं है, लेकिन कर्तव्य को पालन करना ही शुद्धिकरण का मार्ग है। जब जब व्यक्ति अपने कर्तव्य परायणता को दर्शाने की कोशिश करता है, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जो चैलेंजेस है उसके जीवन में आते हैं, और यह सब करते करते हर बार वो कुछ सबक सीखता है, तो नैसर्गिक रूप से उसके हृदय में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। कोई भी चीज बोलते ना, किसी को पीएचडी अवार्ड करते हैं, अवार्ड, और कोई पीएचडी प्राप्त करता है। अवार्ड करके पीएचडी बहुत कम लोगों को मिलती है। वो पीएचडी का आजकल अवार्ड बोले तो ऐसा काम से नहीं मिलती है, कोई इन्फ्लुएंस है, पैसा देके वगैरह मिलती है। तो वह पीएचडी जो अवार्ड करके मिलती है, वह व्यक्ति में वो प्रगल्भता नहीं होती जो पीएचडी प्राप्त किए हुए व्यक्ति में होती है। तो कोई आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से, प्रीमैच्योरली त्याग करे तो वो त्याग तो कर सकता है, लेकिन वह जो अनुभव है, साक्षात्कार है, जो मैच्योरिटी है, प्रगल्भता है, उसमें नहीं आती। परिणामतः जब कार्य करना है तब त्याग करते हैं, और जब त्याग करने का समय आता है तब कार्य करना शुरू करते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम जो ग्रेजुअल प्रोसेस, वृत्ति परक धर्म, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य को करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना समझने के बाद भी फिर से या माया में, हमारे पास माया बहुत है, कुछ भी चीज को अगर डिफाइन करना है तो हम सबसे पहले ये माया में चला गया, ये माया है, सब कुछ माया है। नहीं, जब जागे तब सवेरा। अगर हमें कुछ चीज समझ में आए और तभी करने का चांस मिले तो उसको तभी करना चाहिए। मैं 2014 तक कुछ और सोच रखता था। अगर उसके पहले के आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे तो कुछ और थे। 2014 के बाद में मैं कुछ और सोचने लगा। तब मेरा एम था जीवन का, मुझे ऐसा लगता था कि बस एक 4-5 करोड़ रुपए कमाने का, ये 5 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देने का, 5 लाख रुपए महीना आता है, और मंदिर में जाकर मस्त सेवा करने की। इसलिए निकुंज बिहारी मंदिर का निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया था। बहुत सारा चीज वहां पर वर्क किया, लेकिन कुछ घटनाएं, स्थितियां ऐसी हो गई, सोचने में मजबूर हो गया। तभी मेरे एक गुरु भाई थे, वो मेरे पूछते थे व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ। बोला मैं 3 गोल में कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझता मैं, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास करता हूँ कि जो जहां भेजेंगे वहां जाऊंगा। बोले क्या है तेरे 3 गोल? बोले एक, पूर्ण रूप से मंदिर में बैठकर सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, आए हुए लोगों की सेवा करना, ये एक जी, अगर ये हो गया तो ये करूंगा। बोले दूसरा क्या है? अगर ये नहीं हुआ तो फिर कोई तो एखादा
खेती लूंगा, एक आधा फार्म लूंगा, वो गांव को अडॉप्ट करके वो गांव का विकास करूंगा, उधर ही जीवन बिताऊंगा। बोले ये नहीं हुआ तो तीसरा क्या है? बोले मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकता हूँ, जीवन भर मरते दम तक पेशेंट की सेवा करूंगा, सेवा करते करते ही अपना प्राण त्याग दूंगा। बोले ये तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, दूसरा कोई कुछ भी छीन ले ये तो नहीं छीन सकता। 2014 में ही राधानाथ स्वामी महाराज ने ग्लोबल फोरम फॉर स्पिरिचुअल एंड एथिकल हेल्थ स्थापन किया। मुझे वह फोरम का मेंबर होने का चांस मिला। 2014 में एक महाराज ने अमेरिका में कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया। 2016 में बॉम्बे में वही कॉन्फ्रेंस फिर से कंडक्ट हुआ, उसमें मैं गया। और तभी महाराज ने कहा कि डॉक्टर्स को एक आइडियल जो हॉस्पिटल है, आइडियल डॉक्टर्स हैं, उसका जो जीवन है उसका उदाहरण स्थापित करना चाहिए। वो कॉन्फ्रेंस के पश्चात हमारा डॉक्टर्स का जो डिवोटी डॉक्टर्स थे उनका एक महाराज के साथ में इंटरेक्शन हुआ। भक्तिवेदांत के एक डॉक्टर ने महाराज को पूछा कि महाराज अभी तो हमारा रिटायरमेंट का एज आ गया। तो वह 56 ईयर के थे, अभी 2 साल में रिटायर होने वाले थे। महाराज ने कहा henceforth डॉक्टर विल नॉट रिटायर। डॉक्टर का जीवन रिटायरमेंट के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। वह सब कोई और पूछ रहा था, वो मैं ले रहा था। तभी उन्होंने कहा कि आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इफ कोई अगर अपने डिवोटी में से कोई ऐसा कुछ चीज बनाए जो एक आदर्श हो, सारा जग उसके प्रति देखते रहे, और तब हम बोल सके कि व्हाट इज एथिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तब मुझे लगा कि शायद अभी अपना रिटायरमेंट का समय नहीं है। कर्तव्य परायण बनना यह गुरु महाराज की इच्छा है। उसके बाद में महाराज का जर्नी विद इन यह पुस्तक है, और यह पुस्तक जब मैंने पढ़ा एक बार कंफ्यूज हो गया, दूसरी बार पढ़ा थोड़ा कन्विंस हो गया, तीसरी बार जब मैंने पढ़ा मैंने डिसाइड कर लिया कि बस लाइफ अगर किसी मोड़ पर लेकर जाना है तो यह है अपना कर्तव्य करके उसको समाज के लिए अर्पण करना। महाराज ने एक सेंटेंस कहा था वह मीटिंग में, मैंने उसको लिख कर रखा है, और दैट इज द एम ऑफ माई लाइफ। महाराज जब भी वृंदावन से न्यू वृंदावन जाते हैं तब जो उनका फीलिंग है वो लिखते हैं, दिस रिटर्न exemplifies the form of devotional yoga which is at the heart of Radhanath Swami's teachings। किसी और उनके बारे में कह रहे थे, a spiritual practice expressed as tangible action meant to bring about personal fulfillment and benefit the world। आध्यात्मिक प्रगति मतलब होता है कि अपना जो स्वयं का उन्नति, स्वयं का उद्धार, स्वयं का प्रगति, साथ में उसका ये जगत को फायदा। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत हो रहे हो एंड इफ यू आर यूजलेस फॉर दिस वर्ल्ड, अगर आप इस जगत के लिए कोई काम के नहीं हो तो वह आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। व्यक्ति जैसे जैसे अध्यात्म में प्रगति होता है वह देना सीखता है, he learns to give। जो वह बेस्ट कर सकता है औरों के लिए वह करना जानता है, और जब भी वह औरों के लिए करना जानता है तभी समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हो रहा है। तो डिवोशनल जो हमारा अपलिफ्टमेंट है वह इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने
कार्य को छोड़कर एक जगह पर बैठकर भजन करना। अगर वैसा होता तो श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन नहीं छोड़ा होता, राधानाथ स्वामी महाराज ने वृंदावन नहीं छोड़ा होता। अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर कर खुद की उन्नति और समाज की भलाई जो करना जानता है वो सही में उन्नत होता है। यह हमारे गुरु महाराज ने अपने उदाहरण से सिखाया। जैसे कहा कि वो गुरु ने विष्टा खाई है तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। तो कोई चीज हमको डिवोशनली ऐसा लगे कि यह मैं जो कर रहा था वो स्टैंडर्ड से ये कम है, वृंदावन में रहने से न्यू वृंदावन में रहना कम स्टैंडर्ड का है, लेकिन अगर यह गुरु को प्रसन्न करता है तो मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बाह्य दृष्टिकोण से हमको शायद ऐसा लग सकता है कि यह कार्य है ना, व्यासासन पर बैठकर प्रवचन करने से हॉस्पिटल में सेवा करना यह कार्य नीचे दर्जा का है। तो बाहरी दृष्टिकोण से वो लग सकता है ऐसा है, लेकिन अगर उससे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं तो वह नहीं है, ये मेरा समझ हो गया। देन आई स्टार्टेड लिविंग माय लाइफ। मैंने मेरे जीवन को एक और टर्न दिया। जो एक सेटल्ड लाइफ था उसको मैंने कन्वर्ट करने का, रिस्क लेने का, उससे बाहर निकलने की चेष्टा की। और मुझे यह गर्व है कि जो एक व्यक्ति कर रहा था आज उसके साथ में 100 लोग जुड़ गए। पीपल आर विथ हिम, लोग जुड़ रहे हैं। वह एक जो कार्य हैं वह बनते जा रहे हैं। तो यह इंटरनल जो भी अपना डिजायर है, इच्छा है, वह इच्छा अगर समर्पित है, वह बोलते ना कार्य करना चाहिए। कार्य बंधन का कारण होता है कब? जब तुम वह कार्य का फल भोगने की इच्छा करते हो तब। अगर वह कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया है तो वह कार्य बाहरी दृष्टिकोण से निम्न स्तर का भी क्यों न लगे, वो कार्य निम्न नहीं है, वही भगवान की सेवा है। तो नैसर्गिक रूप से भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य अलग होता है। पति है तो उसका एक कर्तव्य है अपनी पत्नी को सुरक्षा देना, बच्चों का संभाल करना, उसका क्या बोलते उसको पढ़ाना सिखाना। पत्नी का कर्तव्य होता है पति की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना। अपना जो रोल है, हर एक जगह पर अपना एक कर्तव्य है। पुत्र का एक कर्तव्य है, पति का एक कर्तव्य है, पत्नी का एक कर्तव्य है। हमारा यह देश के प्रति एक कर्तव्य है, ये समाज के प्रति एक कर्तव्य है। हमारा जो स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार एक हमें भगवान ने कार्य प्रदान किया है, उसका एक हमें दायित्व है। तो जो हमें अपने स्वभाव के अनुसार कार्य मिला है उसको प्रामाणिकता से करते करते धीरे धीरे हम भगवान के पास जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद यह तात्पर्य में वही कह गए हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकता है। गीता में भी भगवान नहीं कह रहे हैं, जस्ट बाय डूइंग योर ड्यूटी सिंसियरली एज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड इटसेल्फ कैन टेक यू टू द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड। मेरे धाम तुम्हें वो पहुंचा सकता है। तो जब भी हम जैसे बोलते हैं ना कि कार्य प्रामाणिकता से करें और हृदयपूर्ण अपने भगवान को समर्पित करें, तो हृदय से भगवान को समर्पण होना चाहिए और बाहरी कर्मेंद्रियों से कर्म होना चाहिए। ये दोनों अगर परफेक्टली बना तो हमारा उन्नति निश्चित है। थैंक यू। हरे कृष्णा। 10 मिनट ज्यादा लिया मैंने, सॉरी प्रभु जी। लेना है, अलाउड है क्वेश्चन? यस।
इसका मतलब सबसे पहले कार्य यह भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। मैं हमेशा जो भी मुझे मिलता है उनको कहता हूं कि कार्य यह परिणाम के लिए कभी मत करना, कार्य यह कर्तव्य समझ कर करना। मुझे यह इस दौरान बहुत सारे लोग मिले हैं जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो उनमें सबने मुझे कहा कि व्हाट इज योर गोल, ध्येय क्या है तुम्हारा। तो मैंने उनको सबको मेरा ध्येय बताया कि मुझे भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर 9 के नीचे लाना है, जो आज 56 है, 58 है। बोले वो नहीं, वो ध्येय नहीं। व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल, तुम्हारा जो इकोनॉमिकल गोल क्या है, कितना बड़ा बनना चाहते हो तुम। मैंने कहा आई हैव नो फाइनेंशियल गोल, मुझे कोई फाइनेंशियल गोल। उन्होंने कहा तेरा बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होगा, तेरा जो कार्य है वो कभी सक्सेस नहीं होगा तुम्हारे सामने अगर फाइनेंशियल गोल नहीं है। मतलब आई विल नेवर एवर सेट माय फाइनेंशियल गोल, मतलब मेरा बिजनेस सक्सेस हो फेलियर हो, मुझे कोई फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करना है। मेरा गोल मेरी सेवा है, उसको मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूं। फाइनेंशियल गोल इनके पास है, डिस्टाइंड है, निश्चित है, तुम कुछ भी करो तुमको वो मिलने वाला है, कम हो ज्यादा हो, तुम्हारा वो गोल निश्चित है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम अगर कुछ चेंज कर सकते हो तो कुछ सिचुएशन चेंज करो, कुछ तुम्हारे कार्य से बदलाव, यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इंद्रिय तृप्ति के लिए मरते दम तक, मुंह को फेस आने तक कार्य करो, वह कार्य नहीं है। कार्य ये भगवान को समर्पित होना चाहिए, भगवान की सेवा बोलकर करना चाहिए। और कार्य कब छोड़ना चाहिए, नैसर्गिक रूप से वो सिचुएशन आएगा कि वह कार्य छोड़ने का भी समय आएगा। गीता का 18वां अध्याय 44 श्लोक से 66 श्लोक पढ़ लो, उसमें भगवान बताते हैं कि आप बस अपना कार्य करो, रिटायरमेंट वगैरह सब मेरे हाथ में है, आई विल मेक यू रिटायर। प्रभुपाद कब रिटायर है, जब भी प्रभुपाद झांसी गए और उनको मैसेज आया कि आपकी कंपनी में आग लग गया है। प्रभुपाद ने कहा दिस इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, इसके आगे भी भगवान काम मेरे से नहीं कराना चाहते। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे, जब तक अर्जुन के साथ में भगवान थे, भगवान की इच्छा थी, अर्जुन हर समय विजयी थे, he was always conquering। लेकिन भगवान की रानियों को बचाने के लिए जब अर्जुन भिल्लों के साथ युद्ध कर रहे थे, हार गए। अर्जुन ने समझ लिया खत्म, मेरा ये करियर खत्म हो गया, नाउ आई कैन नॉट प्रैक्टिस दिस, भगवान नहीं चाहते अभी मैं ये करूं। तो वो आपके हाथ में नहीं है, कार्य करने की इच्छा करो, कार्य करना ये आपके काम में है, वो समर्पित कार्य होना चाहिए। कब कार्य बंद करना है, जो इनके हाथ में है, कौन जाएगा उसके आगे, वो कार्य को बराबर बंद कर देंगे। कैसे बंद करना है वो डिसाइड करेंगे। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम भी वॉलंटरी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ो। कब, जब तुम भगवान का नाम स्मरण 24 आवर्स कर सकते हो, अविचलित रूप से कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रखते हुए, जब तुम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर सकते हो, तब छोड़ना चाहिए। दैट इज द राइट टाइम टू गिव इट अप। और वो आएगा, नैसर्गिक रूप से आएगा। कृत्रिम रूप से करोगे तो बोलते ना, धड़ देवड़ा चित पायतना, छोड़ तो देंगे लेकिन सोचेंगे हमेशा मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी लड़की का क्या होगा, मेरी इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। तो चीजें सोचते रहोगे तो करो ना, चुपचाप उनकी सेवा करो और भगवान का नाम स्मरण करो। भगवान के पास आकर सोच रहे भगवान के बारे में नहीं। हमारी प्रथा है ना, मंदिर में जाते तो हम आंख बंद कर लेते,
आए भगवान को देखने के लिए और आंख बंद कर लेते। बाहर जो नहीं देखना चाहिए तभी आंख खुली रहती है, अंदर जो देखना चाहिए तभी आंख बंद रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली तब जो कार्य करना है तब कार्य करो, जब छोड़ना है वो आपको इंडिकेशन आएगा बराबर कब छोड़ना है, तब वो आवाज सुनो। प्रभुपाद ने अपने जीवन में अपने कार्य पूर्ण किए। When he retired at a particular age। एक समय पर उन्होंने रिटायरमेंट ली। आदेश मिला था उम्र के 22 साल में। 22 साल से 56 साल तक हमेशा वो गुरु को मिल रहे थे। बार बार गुरु ने उनको अलग अलग आदेश दिए। बैकग्राउंड में उनका कार्य चालू था, बट संसार को उन्होंने तभी छोड़ा जब उनका पुत्र काम करने लगा, कमाने लगा। राइट टाइम पे क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि तुम्हारी पुस्तक मैंने चाय वाले को भेज दी। राइट टाइम भगवान करते बराबर। उस समय में आपको बोल देते कि हाँ इसके ना अपना छोड़ दो, तो छोड़ दो। छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए, छोड़ने को लगाते हैं तभी हम कार्य कर भी नहीं सकते। जब छोड़ना है ना तो वो छुड़वा लेते हैं और आपको बंद करवा देते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट, हम प्रामाणिक हैं। धर्म बड़ा या कर्म, ऑनलाइन कोई प्रश्न पूछ रहा है। धर्म बड़ा या कर्म, ऐसा कुछ नहीं है, कर्म ही धर्म है। अगर हमने कर्म को धर्म बोलकर नहीं किया तो कर्म नहीं है। कोई भी जो कर्म है वो धर्म के लिए करना चाहिए, धार्मिक रूप से उसको करना चाहिए। बोले ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसका मतलब क्या है, धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए तो अर्थार्जन होता है। धर्म अर्थ, कर्म अर्थ नहीं लिखा है, धर्म अर्थ। धर्म से पैसा कैसे मिलता है, क्योंकि कर्म ही धर्म है। धर्म के अनुसार कार्य करने से अर्थार्जन होता है। वह अर्थार्जन से आपकी इच्छा पूरी कर लो, क्योंकि वह अधूरी रहेगी तो बाद में आगे जाके वह इच्छा पूरी करने की इच्छा होगी। वह लेजिटिमेट इच्छा होनी चाहिए। कौन सी इच्छा होनी चाहिए, लेजिटिमेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, सही कायदे के अनुसार होनी चाहिए। वो कायदे के अनुसार जो इच्छा है, सबकी इच्छा होती है। किसकी इच्छा नहीं है यहाँ पर बैठे हुए, मुझे बोलो, कोई है ऐसा है जिसकी इच्छा नहीं है? कुछ है, सबकी इच्छा है कुछ ना कुछ। वो इच्छा को पूरी कैसे करो, धर्म के अनुसार किए हुए अर्थ से करो। कभी कभी हमारी इच्छा इलिजिटिमेट होती है। इलिजिटिमेट मतलब नियम से बाहर, अमान्य, अनैतिक, ऐसी इच्छा होती है तो हम धर्म से कमाए हुए अर्थ से उसको कभी पूरा नहीं कर सकते, वो कभी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो उसके लिए धर्म को छोड़कर चोरी चपाटी करके फंसा कर हम वो अर्थार्जन करते हैं तो धर्म भी चला जाता है। अर्थ मिल भी जाए तो वह इच्छा में उड़ जाता है, वैसे ही इससे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये स्टेप्स हैं। धर्म के अनुसार कर्म करो, अर्थार्जन करो, लेजिटिमेट आपकी जो नैतिक इच्छा है उसको पूरा करो, और नेचुरली तुमको लगेगा नहीं दिस इज टू मच, मैंने कर लिया। एक बार कुछ नागा बाबा वह नासिक में अपने कुछ डिवोटीज को मिले जो बैक टू गॉड इन मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसमें कुंभ मेला में, नासिक में जब भी कुंभ मेला था, बैक टू गॉड मैगजीन में आया था वो स्टोरी। तो वो जो नागाज हैं उन्होंने 3-4 डिवोटी थे उनको ऐसा घेर लिया, डर गए ये सब। नागाज ऐसे बहुत डेंजरस भी होते हैं। तो उन्होंने उनके हाथ से वो पुस्तक लिया, बेटी जी, उसके पीछे प्रभुपाद का फोटो था। तो बोले ये जानते हो ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है जानते हो? वो नागाज को बता रहे थे।
बोले ही स्वामी एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर ऑफ इस्कॉन। मालूम है इन्होंने मरते वक्त क्या कहा? He said, I am satisfied. मैं समाधानी हूं, मुझे कोई और इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर इच्छा बची वापस आना है तो लेजिटिमेट इच्छा को पूरा करो, तब ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होगा आपका मोक्ष तक। तो कोई भी कर्म धर्म से अलग नहीं होता है। कर्म धर्म के अनुसार करना चाहिए, तो कभी हमको उसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। और जो कर्म धर्म के अनुसार नहीं हुआ धर्म है, तो वैसा कर्म ही नहीं करना चाहिए जो अधर्म है, धर्म के अनुसार नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी रिक्वेस्ट को मान कर आप आए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज शाम में जो सेवा लीडर है, कॉन्सिलीज है, काउंसिलर्स है और एडवाइजर्स ने की है, उनके लिए श्रीमान राधा गोपीनाथ होगा दोपहर में 4 बजे से सेमिनार है, हाउ टू मैनेज। 4 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा एक सेशन। 10 मिनट का गैप होगा और उसके बाद फिर 6:30 से 5:30 से 7:15 बजे तक जो काउंसिलर्स है, सेवा लीडर्स है, उन्हीं के लिए